एपिसोड 511 स्वाति मल्होत्रा वर्सेस अनिका गुलेरिया। रश्मि का कन्फेशन सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। रश्मि की बात इतनी चौंकाने वाली थी कि चिराग और उसके साथी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित जल्दी से चलकर अनिका के पास आया। रश्मि ने अपनी कमर सीधी की और अपनी पीठ कुर्सी पर लगाकर बिल्कुल आराम से बैठ गई। अनिका को हैरान देखकर कहीं न कहीं रश्मि को काफी तसल्ली हो रही थी कि धीरे धीरे रश्मि ने अनिका के खेल में उसे इतना चौंका दिया था कि उसके सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। रश्मि फिर से अनिका की ओर देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, क्या हुआ? अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या तुम्हें? कमाल है ना, हम जिसकी परछाई ढूंढते रहते हैं वह परछाई का जब सामना होता है तो पता चलता है कि वह तो बस एक साया था। ऐसा वो कहने लगी। हम जिसकी छाँव में जिंदगी गुजारना चाहते थे वह छाँव नहीं, अंधेरा था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत तरस आता है। चलो तुम पर दया खाकर मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारी माँ की प्लानिंग के हिसाब से किया था। तुम्हारी माँ के कहने पर कई लोग काम करते हैं। मैं तो सिर्फ एक मोहरा थी। 6 साल पहले उस रात को क्या हुआ था यह बात आज मैं तुम्हें बताती हूँ। हालांकि यह बात जानना अनिका के लिए बहुत जरूरी था, मगर कहीं न कहीं रोहित के लिए भी यह उतनी ही जरूरी था। रोहित 6 साल से उस रात को याद करने की कोशिश कर रहा था और आज फाइनली रोहित को पता चलने वाला था कि आखिर उस रात उसके साथ हुआ क्या था। उसके शरीर से स्पर्म्स कैसे निकले गए थे और अनिका रोहित के बच्चों की माँ कैसे बन गई। अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से बैठे हुए रश्मि ने कहा, उस रात मैंने रोहित की ड्रिंक में कुछ ऐसे ड्रग्स मिला दिए थे जिससे रोहित के शरीर में वासना जाग जाए, उसे किसी बात का होश न रहे। मगर रोहित, तुम तो जानती हो कि रोहित कितना स्ट्रांग है, फिजिकली और मेंटली भी। इतने भी भारी ड्रग का भी असर रोहित पर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। जब मैंने रोहित के पास आने की कोशिश की तब रोहित ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। उस रात मैं भी रोहित को मान गई। कमाल का कंट्रोल था रोहित का अपने आप पर। भले ही ड्रग के असर को रोहित के दिमाग ने बेअसर कर दिया था, मगर कहीं न कहीं उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। रोहित ने जब अपना होश खोया तब मैंने रोहित के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके शरीर में स्पर्म निकालकर स्टोर कर लिया। उसके बाद उसके बाद की कहानी तो तुम्हें गैस कर ही लेना चाहिए। रोहित के साथ उस रात मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं रोहित के प्यार में पड़ गई। रोहित जैसे मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मैं किसी भी तरह रोहित को पाना चाहती थी, उसे जीतना चाहती थी, मगर मैंने हिम्मत करके रोहित के साथ नज़दीकियां बढ़ाने चाही। तब मैंने देखा कि रोहित की जिंदगी में तुम आ चुकी थी। मुझे तुमसे जेलस होने लगी थी। किसी भी तरह रोहित को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती थी। मैं रोहित को अपनाना चाहती थी और मैंने अब तक जो कुछ भी किया वह बस रोहित का प्यार पाने के लिए किया। यही है मेरी सच्चाई। सुन लिया? अब तो तसल्ली हो गई होगी। रश्मि की जवाब सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी गहरी साजिश करके उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यह बात रश्मि ने चिराग और उसके आदमियों के सामने कही थी। चिराग ने अपने आदमियों की ओर नजर उठाकर देखा। सभी लोगों ने अपनी नजरें झुका ली। वह सब जानते थे कि चिराग इशारे से उन्हें क्या कहना चाहता था। उसे बिना कुछ कहे उन लोगों से यह कह दिया था कि यह बातें चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो बात फैलने वाले की मौत पक्की थी। जब सभी लोग रश्मि की बात सुनकर हैरान परेशान हो चुके थे, अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कुछ सोच रही थी। रश्मि ने अनिका को सोचते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? अब क्या ये सोच रही हो कि आखिर तुम्हारी माँ के बारे में तुमने
जो कुछ भी सोचा था वह उससे भी खतरनाक नहीं है? तुम्हारे आने के बाद दिल्ली में फिर से वही हंगामा हुआ जो तुम्हारी माँ ने सालों पहले किया था। लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारे वजह से लोग रोहित मारवा के दुश्मन बन गए थे। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई आकाश गुलेरिया भी तुम्हारी वजह से खतरे में है। जरा देखो अपने आप को आईने में। क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारे लिए इतने सारे लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस स्कैंडल में आगे आ जाए? इससे पहले कि रोहित रश्मि की बात का जवाब देता, अनिका ने एक हाथ के इशारे से रोहित को रोक लिया। अनिका ने रश्मि की बातों की पूरी तरह से इग्नोर करके रश्मि को एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मान जाऊंगी? रश्मि को काफी अजीब लगा। वो टेढ़ी आंखें से वो टेढ़ी आंखों से अनिका को देखती रही। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम सच कह रही हो। तुम्हारी इस कहानी में काफी लॉजिक मिसिंग है। इस बात पर अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए रश्मि ने अनिका से पूछा, अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कहानी झूठी है तो तुम ही बताओ कि असली कहानी क्या है? अनिका ने मुस्कुराते हुए रश्मि को जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम क्रिस्टोफर की गैंग की एक सदस्य हो जो उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में मिली हो और उसके लिए खतरनाक मिशन को पूरा करने में उसका साथ दे रही हो। अनिका की बात सुनकर रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास कर रही हो तुम। पता नहीं क्या तुम्हें रोहित की नज़रों में मुझे गिराना चाहती हो, मगर तुम जो कुछ भी करना चाहती हो उस मकसद में तुम कभी कामयाब नहीं होगी। तभी अनिका ने फिर से धीमी आवाज से रश्मि से कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम पर भी मुझे वही टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी जो टेक्निक क्रिस्टोफर के आदमियों से गहरे राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल की थी। रश्मि अपनी जगह पर बैठी हुई गौर से अनिका के हाव भाव देखने लगी। अनिका ने अपनी नजरें उठाकर रश्मि की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर रश्मि ने बिल्कुल करीब जाकर उसके कानों में धीमी आवाज से कहा, तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके डिपार्टमेंट के लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, मगर मेरे सामने मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अनिका की बात सुनकर रश्मि के होश उड़ गए। रश्मि अटकती हुई आवाज में अनिका को फटी हुई आंखें से देखकर कहने लगी, क्या तुम ब्लैक कैट हो? रश्मि के सवाल पर अनिका फिर से अपनी कमर सीधी करके अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर रश्मि की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ही ब्लैक कैट है। यह बात सुनकर रश्मि की गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर तक रश्मि कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक ही जब रश्मि को यह एहसास हुआ कि उसके गले से आवाज निकलने लगी थी, तब एक लंबी सांस भर के रश्मि ने अनिका से कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम वह नहीं हो सकती। तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। रश्मि इसे झुठला जरूर रही थी, मगर वह बार बार उन हर चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रही थी जब जब डिपार्टमेंट में रश्मि का सामना अनिका से हुआ था। जब डिपार्टमेंट में सारे लोग यह मान चुके थे कि ब्लैक कैट उसकी खास दोस्त है, तब अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह की हैरानी नहीं नजर आई थी। अनिका की आंखों में हमेशा ही रश्मि का अपना झूठ नजर आता था। अब वह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली थी, तब भी अनिका बड़ी कॉन्फिडेंस थी कि उसने जिसके साथ अंदर बात की थी वह ब्लैक कैट नहीं थी। मगर रश्मि यह नहीं समझ पा रही थी कि अनिका ब्लैक कैट कैसे हो सकती है। अनिका जो देश की और दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, सबसे खतरनाक इंट्रोगेशन करने वाली कैसे हो सकती है? अनिका की बात को झूठा मानते हुए रश्मि ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैंने जो कुछ भी किया है
उसके पीछे असली मास्टरमाइंड तुम्हारी माँ है और मैंने भी उनके बाकी साथियों की तरह कमांडो ट्रेनिंग ले रखी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कुछ लातों और घूंसों से मैं पिघल जाऊंगी? चाहे तो जितना जोर से तुम्हारे शरीर के अंदर वो आजमा कर देख लो, मैं नहीं झुकने वाली। रश्मि की बात सुनने के बाद अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने अपने जेब से 2 ग्लव निकाले और ग्लव पहनते हुए रश्मि से कहा, क्या तुम जानती हो वो क्रिस्टोफर का आदमी जो काफ़ी खतरनाक और खूंखार लग रहा था, उसने मेरे सामने अपना कन्फेशन देने में कितना वक्त लिया था? अनिका की बात का जवाब देते हुए रश्मि ने कहा, मगर यहाँ पर तुम अपना जोर आजमा कर अपना वक्त गंवा रही हो। अनिका ने भी दूसरा ग्लव अपने लेफ्ट हैंड में पहने हुए जवाब दिया, टाइम वेस्ट करना तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। चलो, और तुम जवाब नहीं देना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्रिस्टोफर के उस खूंखार और खतरनाक आदमियों ने अपना कन्फेशन देने से सिर्फ 5 मिनट लगाए थे। अब सोच लो, इतना शक्तिशाली और ताकतवर आदमी अगर 5 मिनट में भीगी बिल्ली की तरह अपना कन्फेशन मुझे दे सकता है तो तुम कितनी देर के मेरा टॉर्चर सहन कर पाओगे? चलो, आज पता चल जाएगा कितनी ट्रेनिंग ली है तुमने और कितने देर में सच उगलवा सकती हो ब्लैक कैट दुनिया की किसी भी मुजरिम से। अनिका ने यह बात दबी हुई आवाज में कही थी ताकि आसपास खड़े लोग अनिका के ब्लैक कैट होने की बात जान ना सके, मगर रश्मि ने यह बात बिल्कुल साफ साफ सुन ली थी। मगर रश्मि यह बात सुनकर कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई थी। वह बस फटी हुई आंखों से अनिका को देखती रही। कुछ पलों के लिए उसे अनिका की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मन ही मन अनिका की इस बात को झूठ समझने लगी थी, मगर तभी अचानक उसे याद आया कि किस तरह क्रिस्टोफर का वह खतरनाक गैंगस्टर इंट्रोगेशन रूम में अनिका के नाम से कांप रहा था। अनिका ने जब क्रिस्टोफर के आदमी के मुंह से सच उगलवाया था, तब सबसे पहले रश्मि उसे देखने कमरे के अंदर पहुंची थी। उस खतरनाक और ताकतवर आदमी का पूरा शरीर कांप रहा था। अनिका के नाम से भी उसे डर लगने लगा था। उसने सबके सामने यह बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अनिका का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि अनिका से खतरनाक इंसान उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। रश्मि इस वक्त यह सोच कर हैरान हो रही थी कि आखिर इतने खतरनाक गैंगस्टर ने अनिका के बारे में ऐसा क्यों कहा था। क्या सचमुच अनिका की इंट्रोगेशन टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि इतने सालों तक क्रिस्टोफर का वफादार रहने के बावजूद क्रिस्टोफर के आदमी ने अनिका के डर से सब कुछ सच सच उगल दिया। रश्मि खुद भी काफ़ी ट्रेंड थी। छोटे मोटे फिजिकल टॉर्चर से वह डरती नहीं थी, मगर क्रिस्टोफर के उस आदमी की हालत देखने के बाद अब रश्मि के भी हाथ पांव पीले पड़ने लगे थे। अगर सचमुच अनिका की ब्लैक कैट थी तो रश्मि अपने अंजाम के बारे में सोचकर मन ही मन घबराने लगी। अनिका ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिए थे। कमरा पूरी तरह से साउंडप्रूफ था। कमरे के अंदर रोशनी भी बहुत कम थी। कम रोशनी में अनिका की ऊंचाई पहले से ज़्यादा लगने लगी थी। रश्मि को अनिका बिना कुछ कहे धीरे से चलकर उसके पास आई। अनिका जिस तरह से अपना इंट्रोगेशन शुरू करना चाहती थी, वह देखकर रश्मि को इस बात का एहसास हो गया था कि वह इस काम में काफ़ी प्रोफेशनल थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहा था। अनिका बिल्कुल शांत और सुलझी हुई लग रही थी। अनिका ने अपनी आंखें रश्मि की आंखों में गाड़ दी थी। इससे पहले कि अनिका अपना अगला कदम उठाती, रश्मि ने एक लंबी सांस अपने सीने में भरते हुए जोर से कहा, बताती हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। तो क्या सच बताई? इसके आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।